तो इतनी देर से जो ये चौक चल रहा है, मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ, तो ये मेन कैलकुलेशन है टोटल कॉस्ट का, जिसको बैठ के आराम से बात करेंगे। और तो मेरे सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और जो जुड़ रहे हैं उनको भी वेरी वार्म वेलकम। और हाँ, दार्जिलिंग या उसके आगे अगर किसी को जाना है तो किस रूट से जाना चाहिए उसके बारे में भी डिटेल बताऊंगा, देखते रहिए। तो स्टोरी शुरू करने के पहले मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा अपने एक बहुत ही ख़ास मित्र जो है ऑनलाइन डील्स, सोनू, जिसने मुझे फिर से एक बार एक्शन कैमरा दिया जिसको मैं यूज़ कर सका। प्लान कर रहा हूँ कि एक एक्शन कैमरा ले लूँ, बट थोड़ा बजट का टाइटनेस है बोल करके ले नहीं पा रहा हूँ। और ऊपर वाला भैया सीधे सीधे गए, सीधे सीधे वापस आ गए बिना कोई हिचकिचाहट के। और एक स्पॉन्सर है मेरा जो बोला था कि अपना नाम मत लेना, फिर भी मैं नहीं लूँगा उसका नाम। उसको भी बहुत बड़ा थैंक यू। आप सजेस्ट करो मेरे उस गुमनाम स्पॉन्सर को क्या नाम दूँ, है तो गुमनाम ही। टोटल बजट मेरा था 10 के अंदर ही हो गया। ट्राई कर रहा हूँ कि एक एक्सपेरिमेंट आईफोन से ही शूट करता हूँ, जैसे कि पहले भी मैंने कहा है, आईफोन से ही शूट कर रहा हूँ और आईफोन में ही एडिट करता हूँ, क्योंकि लैपटॉप तो कुछ दोस्त ऐसे भी सारे दोस्त H4 होते हैं, तो उसने अभी तक तो लैपटॉप दिया नहीं। दे दे भाई, थोड़ा एडिट वेडिट कर ले। अब तुम्हारा भी कोविड, उसको भी कोविड हुआ है, ठीक हो जाओ जल्दी जल्दी। दिस फर्स्ट लेग वॉज जस्ट अ टेस्ट कि मैं आगे कर सकता हूँ कि नहीं, मैं 10 घंटा कंटिन्यूस बाइक चला सकता हूँ कि नहीं। सी आई हैव अ प्रॉब्लम इन माई बैक, दैट इज़ लंबर स्पॉन्डिलोसिस। फिर भी मैं कर लिया, मेरे को लगा नहीं था मैं जा पाऊँगा, बट ये समझ में आ गया कि कमर दर्द से ज़्यादा कुछ और दर्द देता है तो उसका भी जुगाड़ करना बाकी है। तो स्टोरी गोज़ लाइक कि मैं सुबह 4 बजे उठा 19 तारीख को, यहाँ पर एक क्लिप बनाया हूँ, ये एक्सपेरिमेंट करने वाला था। अच्छा लगेगा तो बताना कमेंट में ज़रूर से। सुबह 4 बजे मैं निकला, 19 तारीख सुबह 4 बजे मैं निकला, डायरेक्ट पहुँचा बर्दवान, दैट विच वॉज माई फर्स्ट स्टॉप। बर्दवान पहुँचते पहुँचते याद आया कि हाथ के दस्ताने नहीं है, तो आपको हाथ का कलर का डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, 2 टोन, 1 इज़ टैंड, 1 इज़ नॉर्मल। बर्दवान से पहुँचने के बाद मेरा नेक्स्ट स्टॉप बढ़ता गया, क्योंकि मैं बर्दवान रेगुलर जाता रहता हूँ, तो इट्स लाइक खेत का रास्ता। वहाँ पे पहुँचने के बाद मैं बर्दवान से नेक्स्ट स्टॉप मैंने लिया तारापीठ। तारापीठ पे ज़्यादा देर रुका नहीं, 5-10 मिनट रुका, जस्ट टू फ्रेशन अप माई, समझ गए। फिर वहाँ से नॉन स्टॉप में चला करके फरक्का पहुँचा, फ़र्क किया। लेकिन सच बताता हूँ, जितना वाहियात रास्ता रामपुर हाट से ले करके मेरे को फरक्का तक मिला है, अनइमेजिनेबल। मतलब नहीं करते हुए 10 से 12 ट्रक मैंने देखे होंगे जिनका सस्पेंशन टूट गया। उस रास्ते पे चलाने में मेरी हालत इसलिए ख़राब हो रही थी कारण कि अगर मेरा मेरा देखो, मैं डिस्कवर 125 लेके गया था, ऐसे ही उसमें पावर का ठीक है, पावर इज़ ठीक है, बट सस्पेंशन पे मेरे को डर था, आगे का सस्पेंशन बुश गया ऐसा मेरे को लग रहा है, चेंज कराना पड़ेगा। बट ठीक है, जा करके वापस आ गया सेफली, बहुत अच्छा बात है। अब आप लोगों को क्या करना है कि 2 रास्ते हैं, देखो, एक रामपुर हाट की तरफ से जा रहा है, सीधा सीधा एक रास्ता जा रहा है, और एक रास्ता उसके पैरेलल चलता है जो मोरग्राम होते हुए जाता है। मतलब रूट का तो एग्जैक्टली पॉइंट्स नहीं पता, 2 लेन है,
मोरग्राम होता है वो रास्ता सीधा आपको लेकर के जाएगा मोरग्राम। मोरग्राम से फिर आप डलखोला के लिए थोड़ा सा बैड पैच आपको मिलेगा, ऐस कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कितने सालों से चालू हो तो भगवान ही जानता है। तो वो पैच आपको थोड़ा सा ख़राब मिलेगा, बस उसको छोड़ करके वो रास्ता टू लेन है, लेकिन बहुत ही अच्छा से बनाया हुआ है, ज़्यादा उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। भले ही आप चाहो तो नाइट में चले जाओ, कोई इशू नहीं होगा, रास्ता उस तरफ का बहुत अच्छा है। लेकिन अवॉइड बर्दवान, तारापीठ, रामपुर हाट, फरक्का ये वाला रूट अवॉइड करिएगा, उल्टे तरफ से जाइएगा, उसमें शायद आपका 1 आध घंटा बच भी जाएगा। दलखोला से राइट लेकर के किशनगंज से फिर आप लेफ़्ट लीजिएगा, बहादुरगंज न की कोई बोल करके जगह है, साहिबगंज नहीं है, बहादुरगंज होते हुए वहाँ से सीधा 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 आप पहुँच जाएंगे सिलीगुड़ी। राइट वाला रास्ता जो है, जो इस्लामपुर होते हुए जा रहा है, उसमें क्या है, अगर आप यहाँ से सिंगल शॉट में जाना चाहते हैं तो अचानक में वहाँ पर बीच में ऐसे ऐसे पैचेज आएंगे जहाँ पर आपको सडन ब्रेक मारना ही पड़ेगा, चाहे जितना भी आप लाइट लेकर के जाओ या जो भी लेकर के जाओ। हाँ, हेवी बाइक लेके जाएंगे जैसे कि बुलेट से ऊपर डोमिनार हुआ या उससे ऊपर का रेंज हुआ, मैं आपको बोल रहा हूँ लोअर रेंज जो मैं लेकर के गया था, दैट इज़ 125 सीसी। उस कैटेगरी में अगर आप कोई बाइक लेकर के जाओगे तो उधर में प्रॉब्लम होगा, अचानक में आप सडन ब्रेक मारना पड़ेगा आपको, तो दैट कैन बी रिस्की। तो रिस्क नहीं लेते हुए आप उधर से जाओ, 2 वे लेन है, ज़्यादा कुछ भीड़ भड़क्का वाला रास्ता नहीं है, फाँका रहता है, रात में इजीली आप जा सकते हो। उस रूट को पकड़ के जाएंगे तो डायरेक्ट आप सिलीगुड़ी पहुंच जाएंगे। एंड सिलीगुड़ी में मेरा डे एंड हो गया, मैं अपनी सिस्टर के यहाँ रुका हुआ था, तो उस दिन तो आराम कर ली एकदम, बैटरी चार्ज करने में लगा दिए थे सब कुछ। तो इसलिए उस दिन मेरा इच्छा था कि ब्लॉग डाल दूँ उस दिन का, बिकॉज़ कोलकाता टू सिलीगुड़ी मेरा प्लान था, तो हुआ नहीं। फिर उसके बाद सुबह थोड़ा वर्क था, वर्क करने के बाद में सुबह निकल पड़े टूवर्ड्स मिरिक, और डेट है 20 तारीख को मैं फिर निकला वहीं पे, उसी दिन मैं निकल करके 1 घंटे का काम था, काम चलटाने के बाद मैं मिरिक के रास्ते गया, वही पंखाबाड़ी होते हुए जो रूट मैंने अभी आपको बताया, उस रूट से होते हुए मैं मिरिक गया। मिरिक एक्सप्लोर किया थोड़ी देर, ज़्यादा देर तो एक्सप्लोर किया नहीं, बट कुछ अच्छी चीज़ें दिखी जो मैंने आपके साथ शेयर की थी। वहाँ के कुछ लोकल लड़के थे, उन लोगों ने किस तरह मतलब इको फ्रेंडली सब चीज़ें बनाने का कोशिश किया था। अच्छा है, ये सब करना चाहिए, बढ़िया बात है। फिर मेरे लेक के पास में बैठ कर के मैंने मोमो खाए, दार्जिलिंग के फेमस मोमो, जो कि मुझे एकदम नहीं भाते हैं और नो ऑफेंस, बट मेरे को मोमो नहीं भाता, कच्चा फील होता है। और फिर वहाँ से निकल करके संदकफू वाले रास्ते से होते हुए गया। ऑब्वियसली संदकफू जाने का बहुत इच्छा था, बट संदकफू नहीं हो पाया क्योंकि कुछ बीच में बाइकर्स आए थे, काफ़ी शोर शराबा, उन लोगों कुछ प्रॉब्लम हो गया था, उस बोल करके संदकफू वाले एरिया में अभी बाइक शायद अलाउड नहीं है, तो जा नहीं पाया, माय बैड। अच्छा हुआ, जो भी हुआ, जो होता है अच्छा के लिए होता है। फिर वहाँ से निकल करके, कारण बताता हूँ, आगे सुन लो, उसके बाद पता लग जाएगा। वहाँ से निकल करके दार्जिलिंग पहुँचा। दार्जिलिंग पहुँचने के बाद में थोड़ा बहुत जिस समय पहुँचा, थोड़ा एक्सप्लोर कर लिया, उसी समय थोड़ा अयो की बुराई भी कर दी, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ख़राब चीज़ को ख़राब बोलूँगा, अच्छी चीज़ को अच्छा बोलूँगा। नीचे उतरा तो रथिंदा मिल गए, रथिंदा जो हमारे टाइगर वाले भाई साहब, उन्होंने बोला कि हम लोग प्लान कर रहे हैं निकलने का, थोड़ा निकल करके मार्केट वार्केट देख लेते हैं क्या है, तो मैं उन्हीं के साथ निकला। ऑब्वियसली मॉल रोड एग्जैक्ट 4 या 5 बजे बंद हो जाता है। उसी दिन मार्केट थोड़ा एक्सप्लोर कर लिया, एक्सप्लोर करके थोड़ा बहुत इधर उधर फ़ोटो खिंचा करके आपको इंस्टाग्राम में देख ही लिए होंगे, तो नहीं देखे तो आर्काइव में पड़ा है, कभी बाद में फ्यूचर में शेयर करूँगा, देख लेना। वहाँ से निकलने के बाद में मैं बॉइल्ड एग यही सब खाया, रोड साइड फूड जो मिल रहा था वही सब खा करके वापस आया। थक गया, थक करके सोया,
सुबह सोचा कि कुछ एक्सप्लोर करूँगा, मौसम ऐसा ख़राब हुआ कि वापस आने का प्लानिंग करना पड़ा। क्योंकि मैं जिस दिन निकला हूँ उसके बाद वाला दिन सिलीगुड़ी दार्जिलिंग मतलब इतना पानी हुआ है, इतना पानी हुआ है, मैं तो बस किसी तरह बच करके भाग के आ गया समझ लो। बस ये एक एक्सपेरिमेंट था। 21 तारीख को उतरते उतरते वहाँ पर लैंडस्लाइड भी हुआ, डिटूर किया था मैंने, वो भी मैंने आपको दिखाया। वो भी एक अच्छी बात हुई, लैंडस्लाइड हुआ तो वहाँ पर फंसा नहीं, फंस करके करसियोंग साइड से उतरा। करसियोंग इज़ लाइक गजब मज़ा आ गया। करसियोंग वाले रूट में हमने जो चाय पी वो भी आपने देखी होगी, डायरेक्ट पेड़ की पत्तियाँ तोड़ करके। एक वाटर एक्सपीरियंस। फिर वहाँ से निकलते निकलते नीचे एक ढाबे पे खाना खाया। खाना खाने के बाद में फिर वही रास्ता रास्ता रास्ता, और दिखाने का मन था नहीं, प्लस कुछ लोगों के पीछे पीछे भागना था। देखिए मैं 125 सीसी ले करके 800 सीसी के पीछे दौड़ रहा था, तो समझ सकते हो कितना कंसंट्रेट करके और किस स्पीड में चला करके आया हो। तो उसको फुटेज कैप्चर करने का मौका तक नहीं मिला, बिकॉज इतना कंसंट्रेटेडली चलाना पड़ रहा था। फिर भी थोड़ी बहुत फुटेजेस मैंने डाली है, वो हो तो आप देख लेना वापस पीछे ब्लॉग्स में जा कर के, या इधर उधर कहीं आई बटन में लिंक में आ रहा होगा, देख लेना। दैट वाज द एक्सपीरियंस। और उसके बाद हम लोग पहुँचे रायगंज। रायगंज में ओवरनाइट स्टे करने का डिसाइड किया। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। अप टू जितने देर तक हम लोग बाइक चलाए, पूरे टाइम हम लोग बारिश में ही बाइक चलाए हैं। बीच में बस 10 मिनट करसियोंग में जो रुके थे वहाँ पर बारिश नहीं मिली थी, बाकी फुल टाइम पूरे टाइम बारिश मिली है। रायगंज में हम लोगों ने होटल शेयरिंग बेसिस पे लिया। वहाँ पर रात में खाए पिए मौज किए। मौज करने के बाद में सुबह सुबह उठे, बैक टू कैलकाटा। थोड़ा लेट से निकले क्योंकि हम लोग के हाथ में आराम से टाइम था, बहुत टाइम था easily, and we reach दानकुनी समथिंग अराउंड 6:30 और 7 उसके आसपास पहुंच गए। पहुंचने के बाद में वही बैक टू होम। एक दिन एक्सटेंड हो गया, ठीक है, कोई इशू नहीं है। इट वाज अ हेल लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, मज़ा पूरा आया। और वेटिंग फॉर द नेक्स्ट ट्रिप, पता लग जाएगा नेक्स्ट वीक तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, मुझे उधर जाना है कि नहीं। और उधर नहीं जाना होगा तो कहीं और चला जाऊंगा, चिंता मत करो। अब अपने पास गियर है। एक चीज़ रुको, होल्ड करो, दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ रॉयल एनफील्ड का जैकेट, जो चेंज हो गया है। जब आपने अगर दार्जिलिंग वाला फुल ब्लॉग देखा होगा, उसमें मैं एक क्रीमिश और ग्रेइश कलर का, ऑलिव कलर का एक जैकेट पहन के रखा हूँ। दैट वॉज स्ट्रीट विंड V2। और अभी ये बोलो क्यों? क्योंकि मैंने उसको बोला सर उसके अंदर में लाइनर नहीं है, मुझे लाइनर वाला दे दो। ही वॉज वेरी स्वीट। कुछ ना कुछ बहाना लगा करके मैंने ये चेंज करा लिया। एंड कैसे कराया DM करना बता दूंगा, व्हाट्सएप कर देना बता दूंगा। उसके बाद स्टोरी एंड। वापस आकर के उस जैकेट को चेंज कराया। चेंज कराने के बाद अभी भी हंसी आ रहा है। चेंज कराने के बाद में बैक टू होम। और क्या बोलूँ, स्टोरी यहीं पे एंड होती है। अब आते हैं कॉस्ट पे। कॉस्ट का बोर्ड उधर है, तो इधर जाना पड़ेगा। चलिए, तो कॉस्ट मेरा कुछ आने जाने का ज़्यादा खास लगा नहीं। जैसे कि मैंने चॉकआउट करके रखा है, पेट्रोल का ऑलमोस्ट 3074 रुपीज़ लगा। मेरे हिसाब से तो ₹2.5 से ज़्यादा किलोमीटर का पड़ा नहीं होगा 3074। ये बेसिक पेट्रोल का कॉस्ट हुआ। होटल में मैं 1084 रुपया दार्जिलिंग का होटल का, 700 रुपये 2100 रुपया लगा था रायगंज का होटल का। सिलीगुड़ी रहने का कुछ कॉस्ट पड़ा नहीं मेरा, क्योंकि अपना ही घर था, 4 दिन था बाहर। 800 रुपये से ज़्यादा खाने का कॉस्ट पड़ा नहीं है। 19, 20, 21, 22 ख़त्म। टोटल 3074, 1084, 700, 800। दैट कम्स अराउंड 5658। इसको राउंड ऑफ 6000 रुपया पकड़ते हैं, ठीक है, वेरी फाइन। और अब बात आता है मेरे बाइक के एवरेज के हिसाब से। मेरा कैलकुलेशन के हिसाब से 3074 रुपये पड़ा।
मतलब 2.5 टैंक। और अगर आप कोई बड़ा बाइक ले जाते हैं तो वही कॉस्ट बढ़ के आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और अराउंड मोटा मोटी अगर आप पकड़ो तो 8-9 हज़ार रुपया आना जाना, दैट्स इट। साइट सीइंग में कुछ हो नहीं पाया, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, प्लस कोविड का सिचुएशन था बोल करके कुछ हो नहीं पाया साइट सीइंग। टाइगर हिल बंद था, वो क्या स्टोन वाला कौन सा जगह है, क्या नाम है, नाम नीचे थोड़ा बहुत बता देना, मेमोरी लॉस गजनी हुआ है। तो वो वाली जगह क्या रॉक करके था, जो भी है आप नीचे अगर कमेंट करके बता सको तो बता देना, मैं तो जगह का नाम भूल गया। वहाँ पर जाने का था, पगोड़ा बोल के एक जगह था बुद्धिस्ट मॉन्क वाला, वो भी जाने का था। 2-3 स्पॉट्स है घूमने लायक, ऑफ बीट कुछ स्पॉट्स हैं जहाँ पर इन फ्यूचर कभी जाएंगे तब दिखाऊंगा आपको, बट अभी फ़िलहाल के लिए यहीं तक रखते हैं। और इस वीडियो में अगर इन्फॉर्मेटिव कुछ आपके पास तक पहुँचा है तो इसको शेयर कर देना, या अपने फ्यूचर प्लान्स में इसको एग्जीक्यूट करो, तब कुछ इससे सीखने के लिए वापस देख लेना। तब तक के लिए मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। स्टे होम एंड स्टे कनेक्टेड। सेफ तो अब मैं क्या बोलूँ, हो गया सो हो गया। Hanukkah, oh Hanukkah, come light the menorah. Let's have a party, we'll all dance the hora. Gather around the table, we'll give you a treat. Send me और एक देसी जुगाड़ देखते हुए जाओ। ये देखो, ड्रेसिंग टेबल का लाइट को इस तरह चेहरे पर मारना पड़ता है, क्या करेंगे, बजट कंस्ट्रेंट है। शेयर करो, बजट बढ़ेगा, शेयर करो, बाय बाय।